गुरुजी, मैं एक सीधा साधा भोला भाला इंसान हूँ, तो क्या ध्यान करने से या फिर त्राटक करने से या फिर साधना करने से मैं चालाक बन जाऊंगा या फिर मैं चंट प्रवृत्ति बन जाऊंगा? एक व्हाट्सएप, जिसे कि आप एक कमेंट भी बोल सकते हैं। और तो जैसा कि आपने कमेंट किया, व्हाट्सएप किया कि मैं एक भोला भाला इंसान हूँ, तो क्या साधना करने से या फिर ध्यान करने से मैं चालाक बन जाऊंगा? तो पहली बात, जो वास्तव में भोला भाला सीधा साधा इंसान होता है, उसे ये पता ही नहीं होता है कि वो भोला भाला सीधा साधा इंसान है। आपको अपने बारे में ये लगता है कि आप एक भोले भाले सीधे साधे इंसान हैं, तो वास्तव में अगर आप एक भोले भाले सीधे साधे इंसान होते तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि आप बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। तो आपकी जो चालाकियां हैं, उन्होंने आपको आपके बारे में ये बताया है कि आप भोले भाले इंसान हैं। यकीनन आप अपने आप को भोला भाला सीधा साधा इंसान इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो आपसे थोड़ा ज़्यादा चालाक है, उसके सामने आपकी चालाकियां फेल हो रही हैं। और जहां तक बात रही ध्यान करने से या फिर साधना करने से चालाक बनने की, तो ध्यान करने से या फिर साधना करने से या फिर सूक्ष्म जगत की यात्रा करने से इंसान चालाक नहीं बनता है और ना ही वो एक बेवकूफ़ इंसान बनता है। वास्तव में ध्यान करने से या फिर साधना करने से या फिर सूक्ष्म जगत की यात्रा करने से इंसान एक जागरूक जीवन जीता है। मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान आप पूर्ण रूप से एक होशपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। और जब तक एक आम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड को ही आखिरी सच मानकर यहाँ पर सरवाइव कर रहा होता है, आध्यात्मिक की लाइन में नहीं आता है, या फिर किसी गुरु का हाथ उसके सर पर नहीं होता है, या फिर किसी सदगुरु की शरण में वो नहीं होता है, तब तक वो एक होशपूर्ण जीवन या फिर एक जागरूक जीवन नहीं जी पाता है। वो बाकी अन्य लोगों की तरह अज्ञानी लोगों की भीड़ का ही एक हिस्सा होता है और अपने आप को एक बहुत बड़ा ज्ञानी भी समझ रहा होता है। और जो इंसान पूर्ण समर्पण भाव के साथ इनविजिबल वर्ल्ड की यात्रा नहीं करता है, तो फिर वो इस फिजिकल वर्ल्ड में ज्ञानबाजी ही करता रह जाता है या फिर तर्क वितर्क ही करता रह जाता है। एक कमेंट मुझे और आया था कि सदगुरु का सिद्धि मार्ग से कोई भी मतलब नहीं होता है या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अगर आप मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं तो सांसारिक मोह या फिर सिद्धि मार्ग का आपको पूर्ण रूप से त्याग करना होता है। आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। तो अगर आप ये मेरे बारे में बोल रहे हैं या फिर लास्ट के 3-4 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं उनके हिसाब से अगर आपने ये कमेंट किया है, तो मैंने किसी भी मेरे वीडियोस देखने वाले का खुद संकट काटने की बात नहीं कही है। सिद्धि मार्ग में जो भी लोग जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैंने उन्हें एक श्रेष्ठ गुरु मुहैया कराया है। हालांकि मैं एक सदगुरु के संपर्क में भी रहता हूं और बहुत पहले मुझे एक सदगुरु द्वारा ही बताया गया था कि तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारी रिद्धियों सिद्धियों का घेरा लगा हुआ है, जो कि मेरा क्षेत्र नहीं है और कभी मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा जो शिष्य है रिद्धियों और सिद्धियों के चक्कर में फंसे। सिद्धि मार्ग से हमारा एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हैं, हमारे जो भी संकट हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सकते हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है तो वो भी हो सकती है, हमारा जॉब नहीं लग रही है या फिर हम विदेश नहीं जा पा रहे हैं तो वो भी हम जा सकते हैं, हमारी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो सिद्धि मार्ग से ये भी संभव होता है। लेकिन टोटल मिलाकर सिद्धि मार्ग हमें इसी फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की एक व्यवस्था है। सिद्धि मार्ग से हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धि मार्ग से हमें इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मुक्ति, मोक्ष, महाशून्य या फिर महाशिव प्राप्त नहीं हो सकती है। सिद्धि मार्ग के बारे में पिछले 4-5 वीडियो जो भी मैंने बनाए हैं, आप उन गुरु पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं अगर आप मुझ पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो ईश्वर होते हैं, जो भगवान होते हैं या फिर जो देव सत्ताएं होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं और हम खुद जितना ज़्यादा सिंपल जीवन जिएंगे उतनी ही आसानी से हमें देव सत्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि किसी मंदिर में सोने की पॉलिश करी गई है या फिर वो पूरा मंदिर ही सोने का है तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सिद्धियाँ घूमते रहती होंगी या फिर एक बार जाने पर ही हमारे सारे के सारे काम बन जाएंगे। जो देव सत्ताएं होती हैं, इवन जो परम तत्व परमात्मा होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। और आपने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा कि प्राचीन समय में जितने भी सिद्ध पुरुष रहे थे वो कितने ज़्यादा सिंपल हुआ करते थे। और अभी भी जिन भक्तों के पास प्योर सिद्धि है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल आपको मिलेंगे और उनकी सिंपलिसिटी की वजह से ही उनको सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। लेकिन आम इंसान खुद तो पहले सिंपल रहता नहीं है, वो वास्तव में कुछ और होता है और सड़क पर कुछ और ही बनकर निकलता है या फिर मोबाइल में कुछ और ही बनकर वीडियोस बनाता है। और जब तक उसे कोई बहुत बड़ी चमक धमक वाला कोई बहुत बड़ा धाम या फिर बहुत बड़ा मंदिर नहीं दिखाई पड़ेगा, तब तक उसे ऐसा लगेगा कि यार हो सकता है इस मंदिर में उतनी ज़्यादा शक्तियाँ ना हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो मंदिर जितना सिंपल होता है या फिर जो भगत या फिर जो गुरुजी जितने सिंपल रहते हैं, उनके पास उतनी ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में सिद्धियाँ होती
होती हैं। और किसी भी भगत का या फिर किसी भी गुरु जी का भोला भाला सीधा साधा जीवन देखकर आप उनको बेवकूफ़ समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ध्यान रहे, कोई और आपको 24 घंटे देख रहा होता है। आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं या फिर मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, आपकी यात्रा के दौरान एक जेन्युइन इंसान आपसे टकराता है और इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव कर करके आप बहुत चालू प्रवृत्ति के इंसान बन चुके हैं, जो कि शॉर्टकट मार के आगे बढ़ने की मनसा रखते हैं। तो सिद्धियों के सामने या फिर सिद्धि मार्ग वाले गुरु के सामने या फिर मुक्ति या फिर मोक्ष मार्ग वाले गुरु के सामने, सदगुरु के सामने आपका मन में कुछ और बाहर कुछ और वाला स्वभाव काम नहीं करेगा। आप इनके सामने कुछ भी छुपा नहीं पाएंगे। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ छुपा लिया है और मेरा काम बन रहा है। मे भी सिद्धि मार्ग वाले गुरु तो आपको बता भी देंगे कि तुम ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुक्ति मार्ग वाले जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो आपको आपकी चालाकियों को बताएंगे भी नहीं और कई जन्मों के लिए ब्लॉक भी मार देंगे। क्योंकि जो सदगुरु होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में और एस्ट्रल फॉर्म में सरवाइव करना भी जानते हैं। और अगर कोई इंसान साधक भक्त या फिर सदगुरु एस्ट्रल फॉर्म में सरवाइव करना जानते हैं तो यकीनन वो हमारे सूक्ष्म शरीर में अटैच होना भी जानते हैं। और हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे सभी जन्मों के रिकॉर्ड होते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में ये भी रिकॉर्ड होता है कि हमारे मन में क्या है, हमारे दिल में क्या है। मतलब आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको वो जाहिर भी नहीं होने देंगे। एनीवेज, शायद बारिश आने वाली है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।